पिछले एक हफ्ते से लगातार शंकराचार्य को लेकर के और शंकराचार्य के साथ में, उनके शिष्यों के साथ में जिस तरीके से उनको मारा पीटा गया, घसीटा गया, बवाल मचा हुआ था, हंगामा मचा हुआ था। और इस मामले में शंकराचार्य हंगामे के बाद में आज पहला बड़ा इस्तीफा हुआ है। और न केवल इस्तीफा हुआ है, बल्कि इस्तीफे के बाद में जिस तरीके के स्वर सुनाई दे रहे हैं, सरकार के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। यह तक कह दिया गया है कि बूथ लेवल से लेकर के और जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं सब इस्तीफा दे दें। यह सरकार केंद्र से लेकर के और राज्य तक अल्पमत में आ गई है। सरकार गिर जाएगी, अगर आज चुनाव हो तो सरकार गिर जाएगी, यह कहा गया है। यह आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यह है अग्निहोत्री, अलंकार अग्निहोत्री 2019 बैच के पीसीएस ऑफिसर हैं और इन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। ये बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थे। कोई ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा अधिकारी था। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात, आईआईटी से पास आउट है और इन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद में जो इन्होंने लंबी चौड़ी बातें रखी हैं सामने, कैमरे के सामने आकर के, इन्होंने कहा कि यह सरकार ब्राह्मण विरोधी है और एक लंबे अरसे से ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। बाकायदा इन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद में जो सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यकाल के जो जितने भी नाम लिखे हुए हैं, वहां पर अपने नाम के आगे ये 27/5/2025 से अपने पद पर कार्यरत थे वहां पर बरेली के अंदर, और अपने नाम के आगे रिजाइंड जो है वो लिख करके आ गए। और इन्होंने बाहर आकर के अपनी नेम प्लेट के बाहर अलंकार अग्निहोत्री सिटी मजिस्ट्रेट, इनका जो बंगला है, उस बंगले के बाहर आकर के इन्होंने एक पोस्टर अपने हाथ में लिया और उस पर लिखा कि यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो, शंकराचार्यों और संतों का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और उसके नीचे लिखा है बॉयकॉट बीजेपी, बीजेपी का बहिष्कार करो, ब्राह्मण एमएलए एमपी वो बीजेपी का बहिष्कार करें। ये जो है वो इसमें लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इस्तीफा देने के बाद में साफ तौर पर कह दिया कि भैया मैं अपने फैसले पर अटल हूं, अड़िग हूं। और जिस तरीके से इन्होंने इस्तीफा देने के बाद में पत्रकारों से जब बात की तो उसमें कहा कि ये सरकार तो अल्पमत में है, आज इस्तीफा देकर के आ जाएं पदाधिकारी तो आज ही सरकार गिर जाएगी। आज चुनाव हो तो सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कभी एक वक्त में इसको कहा जाता था, आज ये विदेशी जनता पार्टी बन गई है। एक बार सुनिए मैं किस वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया है, मैं कुछ देर में सुनाता हूं आपको। लेकिन इन्होंने जब वहां पर कहा और पत्रकारों ने पूछा कि साहब कुछ गुंजाइश है इस मामले में या फिर आपने फैसला ले लिया है और मामला तय हो गया है? ये भारतीय जनता पार्टी नहीं। सर ठीक है सर, लाइव सर किसको आपने रिजाइन? मैंने जिलाधिकारी महोदय को ईमेल के माध्यम से, मैंने जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं उनको भी ईमेल के माध्यम से, और जो सीईओ हैं जो यूपी जो भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में, उनको भी ईमेल के क्या अलंकार अग्निहोत्री अपने इस रिजर्वेशन पर अड़िग हैं, अपने इस फैसले पर अड़िग हैं? नहीं, इसमें अड़िग तो बहुत सोच समझ के, जब कोई आपका जो हमारा जो माननीय जनप्रतिनिधि ब्राह्मण समाज के हैं जब नहीं बोल रहे हैं तो किसी न किसी को बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये सिविल वॉर सिचुएशन आ जाएगी। बेटे बेटियों का रेप होगा, विद्यालयों में विश्वविद्यालयों में शोषण होगा, और तब भी ये जो कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय जो हमारे ब्राह्मण समाज के माननीय सांसद, माननीय एमएलए हैं, ये कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको हाईकमान से, जो सीईओ साहब से कोई भी आदेश नहीं मिलेगा। सर आपके इस्तीफा के लिए राजनीतिक तौर पर देखा जाने लगा है? आपका विषय है, ये समाज के जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनको अब डिसाइड करना है। मेरा तो ये आह्वान है कि आप केंद्र सरकार तुरंत इस यूजीसी रेगुलेशन को वापस ले, और जो उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है वो उसको भी तुरंत सरकार वापस ले, रोके, और माननीय जनप्रतिनिधि जितने ब्राह्मण समाज के तुरंत अपने अपने जगह से इस्तीफा देकर समाज के साथ आए। सबसे पहला तो मुझे सभी से, माननीय अपने ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों एमपी एमएलए से निवेदन है, और जो भी बूथ लेवल या इधर उधर जो कार्यकर्ता है, मेरा उनसे भी अनुरोध है, अब आप इस्तीफा दे के अलग हो जाइए। अल्पमत में सरकार, अल्पमत में सामान्य वर्ग अब आपसे अलग हो चुका है।
तो यहां पर अलंकार अग्निहोत्री वो कह रहे हैं किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा, यानी बिल्ली के गले में किसी न किसी को तो घंटी बांधनी पड़ेगी और कोई ना कोई तो बोलेगा तभी जाकर के काम चलेगा, वरना काम चलने वाला नहीं है। जो ब्राह्मण एमपी एमएलए है वो समाज के साथ में आए, वो पार्टी के अंदर कॉरपोरेट तरीके से काम ना करें, वो समाज के साथ में आकर के खड़े हो। और अलंकार अग्निहोत्री को अब व्यापक स्तर पर समर्थन मिलना भी शुरू हो गया है, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इन्होंने लंबी चौड़ी वजह बताई, इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। इन्होंने कहा कि एक लंबे अरसे से ब्राह्मणों को लगातार हाशिए पर धकेला जा रहा है, चाहे वो खुशी दुबे का मामला हो, वहां पर भी एक 4 दिन की ब्याहता औरत और उसको अपराधी के तरीके से उसके साथ में सुलूक किया गया। मामला पुराना है लेकिन लोगों के दिल में टीस थी साहब। और इसके बाद में वो कह रहे हैं कि थाने के अंदर एक विकलांग की पीट पीट करके हत्या कर दी गई। शंकराचार्य उनके शिष्यों के साथ में, बटुकों के साथ में, यानी छोटे छोटे नौजवान बच्चों के साथ में उनके बाल पकड़ करके घसीटा गया। बुजुर्ग ब्राह्मणों को जूतों से रौंदा गया, मारा गया, पीटा गया। और इसके बाद में वो ये कह रहे हैं कि क्या किसी अन्य धर्म के साथ में ऐसा ये लोग कर सकते हैं। पूरी तरह से ब्राह्मणों की मान मर्यादा का हनन कर दिया है। रिजाइन किया है, क्या वजह रही है इसके पीछे बताइए। इसमें आप देखेंगे एक अरसे से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है और आपने कई इंसिडेंट देखे होंगे। ये ब्राह्मण की जेल में डिप्टी जेलर ने पीट पीट के हत्या कर दी। और आपने खुशी दुबे प्रकरण देखा होगा, किसी एक अपराधी से 3 दिन पहले शादी हुई तो उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। इसी तरीके से जो थाना था उसमें विकलांग की पीट पीट के हत्या कर दी गई। और ऐसे कई अन्य प्रकरण हैं जो समाज के प्रति जो हुए हैं, घटित प्रकरण हुए हैं। इनमें से अभी 2 हफ्ते पूर्व ही जो हमारे मौनी अमावस्या में जो स्नान था उसमें जो ज्योतिर्मठ पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, श्री अवि मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके शिष्यों के साथ, खासकर बूढ़े जो सन्यासियों के साथ तो इतनी पिटाई की गई, रात जूतों से घूंसों से मारा गया। एवं बटुक जो ब्राह्मण थे उनकी चोटी घसीट के, आपने वीडियो देखे होंगे किस तरीके से घसीट के जमीन पर उनको पीटा गया। चोटी और जो ये शिखा है, ये ब्राह्मण समाज का जो सांस्कृतिक प्रतीक है, उनकी आस्था का प्रतीक है। क्या आप ऐसा किसी अन्य धर्म या जाति के साथ आप कर सकते हैं कि उनकी जो मान मर्यादा का हनन किया। अब इनकी इस्तीफे की एक और बड़ी वजह है, और वो दूसरी बड़ी वजह है यूजीसी रेगुलेशन। सरकार ने अभी 13 जनवरी को यूजीसी रेगुलेशन को लेकर के गैजेट प्रकाशित किया और उसके बाद में लगातार सामान्य वर्ग के अंदर इसको लेकर के, खास तौर पर जो ब्राह्मण तबका है उसके अंदर इसको लेकर के एक नाराजगी है। इन्होंने कहा कि आप सामान्य वर्ग के साथ में भेदभाव कर रहे हैं और क्या आप चाहते हैं कि देश के अंदर सिविल वॉर की स्थिति पैदा हो जाए। आप सोचिए कि सिविल वॉर की बात क्यों कही जा रही है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा अभी जो यूजीसी जो 2026 का रेगुलेशन आया है, दिनांक जो 13 जनवरी को भारत सरकार के जो गजट में प्रकाशित हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के व्यक्ति जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आपने स्वघोषित अपराधी मान लिया है। आपका बेटा सामान्य वर्ग का यदि पढ़ने लिखने में अच्छा है तो कोई भी ईर्ष्या से एक आरोप लगा देगा, भेदभाव कर रहे हैं, समता समिति उसका शोषण कर लेगी। इसी तरीके से यदि आपकी बेटी पर किसी को गलत नज़र है, वो एक फर्जी निराधार शिकायत कर सकती। आपका समता समिति आपकी बेटी का शारीरिक शोषण कर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि बेटे बेटियां आत्महत्या करेंगे सामान्य वर्ग के? क्या आप चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में घुसते ही इतना सामाजिक आपस में भेदभाव हो जाए, जब यूनिवर्सिटी से ऊपर जब निकलें तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं? क्या हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, क्या हमारे दोस्त SC ST OBC या किसी अन्य धर्म को नहीं होते थे? आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, सरनेम देख के, जाति देख के, उपजाति देख के एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे एक दूसरे को। क्या आप चाहते हैं? अलंकार अग्निहोत्री आज चर्चा में है और उनकी चर्चा केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि दिल्ली तक हो रही है। और अब ये धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के बाद में राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, सब जगह पर फैलना शुरू हो जाएगा।
और बीजेपी का जो कोर वोटर है वही अगर बीजेपी से खिसक रहा है तो फिर क्या कहा जाए। या फिर बीजेपी को चिंता नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है कि ब्राह्मण है, कहीं 2% है, कहीं 5% है, कहीं 10% है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसमें से 1-2% अगर चले भी जाएंगे तो उधर से 80 करोड़ लोग जो फ्री का अनाज ले रहे हैं वो इस तरफ कुछ और जुड़ जाएंगे तो फिर जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वोटों के तौर पर क्या वाकई भाजपा को लगता है कि ब्राह्मणों की कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है? ये सवाल जो पूछा जा रहा है और अलंकार अग्निहोत्री वो इस बारे में सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है सुनिए। वो कह रहे हैं कि सामान्य वर्ग बीजेपी से खिलाफ है, मानसिक रूप से बीजेपी से सामान्य वर्ग अलग हो चुका है। केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार वो अल्पमत में है। अगर आज चुनाव हुए तो सरकार गिर जाएगी, बीजेपी की सरकार नहीं बचेगी। बीजेपी का प्रारूप पहले भारतीय जनता पार्टी था, लेकिन आज बीजेपी का प्रारूप बदल चुका है और बीजेपी आज विदेशी जनता पार्टी हो चुकी है। कि देश में सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो जाए। आपसे जो दोनों इश्यू में अगर देखेंगे, सामान्य वर्ग इस समय बहुत ही खफा है, आपसे एक तरीके मानसिक रूप से अलग हो चुका है। देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अब अल्पमत में आ चुकी हैं। सामान्य वर्ग बिल्कुल अलग हो चुका है। आज अगर चुनाव हो जाए तो केंद्र और राज्य में दोनों जगह यह सरकार नहीं बचेगी। जो बीजेपी का प्रारूप पहले जो था भारतीय जनता पार्टी, आज वो विदेशी जनता पार्टी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके के तेवर यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद में गुंजाइश दिखाई नहीं देती है कि ये अपना इस्तीफा वापस ले लें। हालांकि इनका इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके के तेवर ये दिखा रहे हैं, वापसी की राह नहीं दिखाई दे रही है। बहुत बार होता है, बहुत सारे लोग या अधिकारी इस्तीफा दे देते हैं, आक्रोश प्रकट किया जाता है, उसके बाद में मान मनोबल होता है और मामला सेट हो जाता है। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से मोर्चा खोला है, जिस लेवल पर जाकर के बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से गेंद पर प्रहार कर रहे हैं, यह दिखाई नहीं दे रहा है कि गेंद सीमा पार से पहले रुक पाएगी। ये तो बाउंड्री, बॉर्डर क्रॉस होने वाली बातें हो रही है सारी। और ये अगर इस तरीके से बाउंड्री पार हो रहा है मामला, तो क्या वाकई फिर बीजेपी के लिए अब चिंता खड़ी हो चुकी है और चिंता बहुत गंभीर हो चुकी है। बीजेपी का अपना कोर वोटर, ठीक बात है कि वो अलग अलग जगह पर बहुत कम मात्रा में भी है, बहुत कम सीटें ऐसी है जहां पर ब्राह्मण कोई बहुत निर्णायक फैक्टर है। लेकिन फिर भी अगर ब्राह्मण मुखर होकर के बीजेपी के खिलाफ बोलने लगा तो एक नैरेटिव जरूर ब्राह्मण जो सेट करता है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे शंकराचार्य का मामला हो या फिर अब दूसरे मुद्दों को लेकर के जैसे राजनीति गरमा रही है, अखिलेश यादव वो सरकार पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और शायद जैसे योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी कह करके जो निशाना साधा, मौका उन्होंने भी दे दिया, थाली में सजा करके दे दिया। और ये जो कालनेमी वाली बात कही गई, ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण तबके में बहुत अंदर तक ये बात घर कर गई है कि कालनेमी कम से कम नहीं कहना चाहिए था, शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का सबूत नहीं मांगना चाहिए था। ये जो कागज मांगने वाला जो मामला है, ये लोगों के घर कर गया है। और इसीलिए आपको पता होगा कि वो जो नोटिस चिपकाए जा रहे थे कि 24 घंटे में जवाब दें, 48 घंटे में जवाब दें, वो भी अब ठंडे से पड़ गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने भी जाकर के एक तरीके से पल्ला झाड़ लिया कि भैया मुझे तो कहा ही नहीं जा रहा है, मुझे तो बोला ही नहीं जा रहा है, मैं जाने के लिए तैयार हूं भगवान शंकराचार्य के चरणों में, लेकिन मुझे तो कहा ही नहीं जा रहा है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये कहां सनातन की सरकार है, ये तो सनातन विरोधी सरकार है। यानी बीजेपी जिस चीज को माथे पर लगा करके घूमती थी, आज बीजेपी को आईने के तरीके से सामने रख करके उसको दिखाया जा रहा है कि भैया सनातन समर्थक नहीं बल्कि सनातन विरोधी सरकार है। जो बंगाल में कर रहे हैं उससे ज्यादा यूपी में कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ 1 करोड़ वोट कटा है तो हमारे यहाँ 4 करोड़ वोट कटा है। ये कैसे समझदार लोग हैं बीजेपी के लोग। ये अपने आप को कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को समझते हैं, हम डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, लेकिन इनके ऐप में न जाने कितने संशोधन हुए हैं। इनको इनका ही ऐप इनको समझ में नहीं आ रहा है। और कभी मैपिंग, कभी अनमैपिंग। पहले मैपिंग किया तो इतने लोग वोट में आ गए, 1 करोड़ हमारे, फिर अनमैपिंग कर दिया 1 करोड़ वोट।
आखिरकार इनको टेक्निकल सपोर्ट कौन दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी को और इलेक्शन कमीशन को वही लोग टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हों जिन्होंने इन्हें कभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिए हों चंदे के नाम पर। शंकराचार्य का जिस तरीका से माघ मेले में अपमान हुआ, क्या कहते हैं? बीजेपी सनातनी नहीं है, बीजेपी सनातनी नहीं है, बीजेपी को हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए, शंकराचार्य हमारे सबसे बड़े पूजनीय, सबसे सम्मानित, सबसे बड़ी ऊंची प्रतिष्ठा पे बैठने वाले लोग, उनके साथ व्यवहार पुलिस ने क्या किया? उनका रथ पुलिस ने धक्का मारा। उनके जो सेवाकार हैं, साथ जो चलते हैं, उनके कितना अपमानित किया इन बीजेपी के लोगों ने। और किस लिए? क्योंकि बीजेपी हर चीज अपने हिसाब से चलाना चाहती है। बड़ी बात यह है कि शंकराचार्य पर जिस तरीके से उनके बटुकों के साथ में, बुजुर्ग ब्राह्मणों के साथ में जो कुछ किया गया, वो अगर एक जगह पर होता तो मामला लगता कि नहीं ठीक है, कोई राजनीति है। शंकराचार्य को भी कह दिया गया कि भाई वो विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं। ये बात कह दी गई शंकराचार्य को कि वो तो है ही समाजवादी के मोहरे, कांग्रेस के मोहरे, इस तरह से कह दिया गया। लेकिन एक तस्वीर और निकल करके सामने आई मथुरा से, और मथुरा में पीटा गया, मारा गया। ये आरोप लगे कि बहनों को, माताओं को उनके साथ में बदसलूकी की गई, निकलने नहीं दिया गया, उन्हीं के मंदिर से उन्हीं को बाहर कर दिया गया, सेवादारों को कमरे में बंद कर दिया गया, धक्के मारे गए, इस तरह के आरोप लगे। और दूसरी तरफ प्रशासन सिर्फ यही कह पा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए सब कुछ करना पड़ा। तो जो हो रहा है वो इस वक्त में सवाल खड़े कर रहा है। मैं मथुरा में जो कुछ हुआ है वो आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले एक बार सुन लीजिए आप। अब बचाव में ये कहा जा रहा है, बड़े बड़े लोगों को उतारा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई आइए बचाव करिए, मामला हाथों से निकल रहा है। और कुमार विश्वास क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। कुमार विश्वास कह रहे हैं कि जो भी भगवा वस्त्र धारण किए हुए है उसके साथ में थोड़ा सा पुलिस को नरमाई से पेश आना चाहिए। मैं माफी मांगता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। आप किस हैसियत से क्षमा मांग रहे हैं? आप हैं कौन कुमार विश्वास जी? या तो आप ये कहिए कि नहीं साहब सरकार ने गलत किया है, या फिर आप ये कहिए कि शंकराचार्य ने गलत किया है। गलत को गलत कहिए, जो गलत है उसको गलत कहिए। दोनों हाथों में लड्डू रखना, दो नाव में सवारी करना, दो घोड़ों पर पैर रख करके चलना, अक्सर ऐसे घुड़सवार जो हैं गिर जाते हैं साहब। और आपकी माफी लोगों के गले नहीं उतर रही। दो पक्ष हैं, मेरी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है एक सामान्य आस्तिक होने के कारण, एक सामान्य धर्म के प्रति उन्मुख व्यक्ति होने के कारण कि मैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी के विषय में कोई टिप्पणी करूं। तो अनुरोध मुझे करने हैं, प्रशासन को संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। जो भी व्यक्ति संत प्रवृत्ति से आता है, जिसके भी शरीर पर भगवा है, जिसने भी स्वयं को धर्म संस्कृति के लिए अर्पित कर दिया है, उससे संवाद करते समय एक थोड़ी सी मर्यादा, एक थोड़ा सा जिम्मेदारी का भाव रखना चाहिए। और मैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि उनका सात्विक क्रोध वे उसे त्यागें और सब पर कृपा बरसाएं। उनकी परंपरा के कारण ही धर्म का, दर्शन का, संस्कृति का मान बढ़ा है। और अगर कोई अपराध किसी से हुआ है तो हम भी सामान्य एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम पूज्य शंकराचार्य भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि वे सबके मंगल के लिए सबको आशीर्वाद करें। अब कुमार विश्वास माफी मांग रहे हैं, तो कुमार विश्वास किस किस चीज के लिए माफी मांग पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कुमार विश्वास क्या फिर अब यूजीसी को लेकर के भी सरकार से तीखे सवाल पूछ पाएंगे? सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब कितना बोल पाएंगे और कितना बोलने दिया जाएगा और कितना बोलने के लिए कहा जाएगा, बहुत सारे अपने आप में सवाल हैं। और क्या मथुरा के लिए भी आप बोल पाएंगे? मथुरा में हुआ है, क्या उनके शरीर पर भगवा था या उनके शरीर पर हरा कपड़ा था? हम खड़े रहेंगे मंदिर में। आप तमाशा करने के लिए, आप तमाशा करेंगे, हम क्या कर रहे हैं? आप मुझे जाओ मत जाइए, नहीं हम नहीं जाएंगे, आप मत जाइए, नहीं जाएंगे, नहीं खड़े रहेंगे, नहीं जाएंगे बिल्कुल। तमाशा करेंगे आप, तमाशा आप क्या कर बोलिएगा अभी नहीं, बात मत करिए, हम तमाशा करेंगे नहीं। हम
जिंदाबाद। अरे करो यार, तुम कैसे दिखाओ, मत मारो मारो, हम कैसे मारते हैं? नहीं जाएंगे। अब तो आप ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? हम खुद को करा रहे हैं। इसी तो बात करिए। नहीं सुन रहे। ये जिस तरीके से मोर्चा खुला है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश में जो बवाल इस वक्त में दिखाई दे रहा है, सरकार के लिए वाकई टेढ़ी खीर हो गया है। अलंकार अग्निहोत्री एक बड़े चेहरे बताए जा रहे हैं, ताकत है उनके पीछे, यह कहा जा रहा है खाली आदमी नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि वो इस्तीफा देंगे, इस्तीफा दे करके घर बैठ जाएंगे, चर्चा नहीं होगी। और जिस तरीके से उन्होंने आकर के मुखरता के साथ में अपनी बात रखी है, वरना बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि इस्तीफा दिया और इस्तीफा केवल उसकी कॉपी सामने आई, आदमी सामने ही नहीं आया, और 4 दिन बाद में 5 दिन बाद में आदमी सामने आ गया और फिर वो इस्तीफा वापस चला गया, या फिर आदमी से संपर्क करने की कोशिश होती रही मीडिया के द्वारा, लेकिन वो शख्स सामने नहीं आया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। लेकिन यहां पर अलंकार जिस तरीके से सामने आकर के डंके की चोट पर जो बात कह रहे हैं, इसके बाद में गुंजाइश लगती नहीं है कि सरकार उनको मनाने के लिए भी जाएगी, क्योंकि जैसे तेवर वो दिखा रहे हैं और जिस तरीके से उनको समर्थन मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये जो ब्राह्मणों के साथ में अपमान वाला मुद्दा था, वो तो था ही, अब इसमें यूजीसी वाला तड़का अलग से लग रहा है, और यूजीसी के मामले पर भी ब्राह्मण मुखर हो गए साहब। एक ऐसे कदम को समर्थन देने आया हूं जिससे पूरे देश को प्रभावित किया गया। जिस यूजीसी और शंकराचार्य जी का अपमान किया गया और यूजीसी लाकर सवर्णों को अपमानित कर स्वघोषित अपराधी साबित किया गया। इसलिए मेरा सभी सवर्ण संगठनों से निवेदन है, सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कायस्थ संगठनों से निवेदन है, जैसे मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूं, सभी संगठन आगे आकर आदरणीय अलंकार अग्निहोत्री जी के साथ आकर खड़े हों और सरकार को बताएं कि अलंकार अग्निहोत्री अकेला नहीं खड़ा है। यह संदेश पूरे देश के सवर्णों के घर घर तक जाना चाहिए कि अलंकार अग्निहोत्री ने मंगल पांडे जैसी मशाल जलाई है, और ये जो मशाल जलाई है यह देश के कोने कोने में सवर्णों को जागरूक करने का काम करेगी। जिन सनातनियों को बांटने का प्रयास किया, उन सनातनियों को सत्य पहुंचाने का काम करेगी। अलंकार अग्निहोत्री पंकज घबराइया जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं, देखिए सब लोग बैठ के समाज के सभी लोग। अब इस सरकार के अंदर कौन सा ऐसा मंत्री है जो इस मामले को निपटा सकता है? योगी आदित्यनाथ वो एक तरीके से पार्टी बन गए हैं। अब जो आदमी खुद पार्टी हो तो वो आदमी तो कैसे ही इस मामले के अंदर, हालांकि योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े पोस्ट पर है, यानी मुख्यमंत्री है वो, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बयानबाजी की, कालनेमी और ये सब कुछ, और उसके बाद में शंकराचार्य ने जैसे उन पर पलटवार किया, तो वो अब एक तरीके से पार्टी बन गए हैं। अब जाहिर सी बात है, दो अगर पक्ष बन जाए और उसमें आप खुद एक पक्षकार के भूमिका में आ गए हैं, तो आप फिर मामले को ठंडा तो नहीं करवा सकते। हाँ, ये हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ अगर सार्वजनिक तौर पर वहां जा करके माफी याचना करें और उसके बाद में शंकराचार्य को स्नान करवा दें, अभी पूर्णिमा का स्नान बाकी है, तो फिर हो सकता है कि मामला ठंडा पड़ जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ की राजनीति को अगर आप देखें तो फिर यह संभव दिखाई नहीं देता है कि वो शंकराचार्य के पास में जाए, क्योंकि अगर इतना करना होता तो कालनेमी नहीं कहते, और अभी कालनेमी कहे 4 दिन भी नहीं हुए हैं, और ऐसे में इतनी जल्दी वहां जाना और वो सब कुछ करना तो आसान भी नहीं है। अब माघ पूर्णिमा के स्नान के अंदर भी अब 4 ही दिन बचे हैं। तो अब सरकार में कौन है? ब्रजेश पाठक? क्या ब्रजेश पाठक को भेजा जाएगा? ब्रजेश पाठक को कई बार ऐसे मामलों में भेजा गया है, कई बार ऐसे मामलों के अंदर ब्रजेश पाठक को भेजा गया और उन्होंने यही कहा कि हम कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन क्या ब्रजेश पाठक वो इतने बड़े चेहरे हैं कि उनके पीछे सब चल पड़ेंगे और उनके पीछे सब खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि ठीक है, ब्रजेश पाठक ने कहा है तो उसके बाद में सब कुछ ठीक है और ऑल इज वेल, लेट्स सी?
उस वाले मोड में आकर के लोग शांत हो जाएंगे? लगता तो नहीं है। ब्रजेश पाठक वो किसी बड़े मामले में कोई इस तरीके से किसी के साथ में खड़े हुए हों और उसके बाद में उस परिवार के साथ में ये कहा जाए कि भाई न्याय हुआ है और वो परिवार संतुष्ट हो गया, खुश हो गया, दिखाई नहीं दिया है। लेकिन अब जिस तरीके से ये मामला मुखर होकर के सामने आ रहा है और इसमें एक के बाद एक चीज़ें जुड़ती जा रही हैं, कहाँ से बात चली थी, बिल्कुल कितनी इतनी सी बात थी और उसके बाद में बढ़ती बढ़ती यहाँ तक आ चुकी है और अब कितने आगे का सफ़र इसको तय करना है, कहाँ तक जो है वो बात जाएगी, देखने वाली बात है। और बीजेपी की सरकार क्या इसको रोकने की कोशिश भी कर रही है या फिर सब कुछ ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है? ये भी कहा जा रहा है और अलंकार अग्निहोत्री ने भी आज इस बात को कह दिया कि कोई फिक्र ही नहीं है, यहाँ के लोग वहाँ के लोगों को नहीं देखना चाहते, वहाँ के लोग यहाँ के लोगों को नहीं देखना चाहते। यानी लखनऊ वाले दिल्ली वालों को नहीं देखना चाहते और दिल्ली वाले लखनऊ वाले को नहीं देखना चाहते। दोनों एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं और ऐसे में ब्राह्मणों को कोई पूछने वाला नहीं है। तो बहरहाल मामला गर्म है और अब ये गर्म मामला, गर्म लोहा वो कौन सा आकार लेता है, ये देखने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।